नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका सुहागत है। आज फिर नई कहानी लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो शुरू करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को सम्मान और न्याय दिलाता है। ये नियम व्यक्ति को संयम और परिमित जीवन व्यतीत करने की क्षमा प्रदान करता है, जो व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से मजबूत बनाता है और उसकी व्यक्ति और सामाजिक प्रगति में सहायक होता है। अपरिग्रह पंचशील का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो व्यक्ति को अपरिग्रह से मुक्त रहने की शिक्षा देता है। ये नियम व्यक्ति को अपरिमितता से दूर रखकर लाभ से मुक्त और संतुष्ट बनाता है। चलिए इसके विषय में अधिक जानकारी देते हैं। अपरिग्रह का तात्पर्य है अपरिग्रह से रहना और आशा करना। ये नियम व्यक्ति को लाभ और अवसर से दूर रहने की शिक्षा देता है। क्या नियम के पालन से व्यक्ति समाज में न्याय और समानता की दिशा अग्रसर होती है? बुद्ध ने अपरिग्रह को जीवन के नैतिक मूल्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये नियम व्यक्ति को अपरिमितता से मुक्त रखता है, समृद्धि और मनुष्य की शांति की प्राप्ति में मदद करता है। अपरिग्रह व्यक्ति को लोभ से दूर और संतुष्ट बनाता है। करुणा और दया दोनों ही मानवता के मूल तत्व हैं। इनके बिना जीवन अधूरा है। करुणा का अर्थ होता है हमारे दिलों में दूसरों के प्रति संवेदना, और दया का अर्थ होता है उनकी मदद करने की इच्छा। करुणा और दया के महत्व को समझने के लिए हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारी दया जगती है। करुणा और दया का प्रचार और व्यवहार किसी भी समाज में समृद्धि और समानता लाता है। ये गुण व्यक्ति को नरमी और सहानुभूति की दिशा में बदल देते हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया रखते हैं, तब हम दुनिया को एक प्यारा और प्रेम भरा स्थान बना सकते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति को समझ चाहिए कि हर किसी की जिंदगी में दर्द और कहानियां होती हैं। इसलिए हमें संवेदना और मदद करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। करुणा और दया हमारे जीवन को अमृत कहते हैं कि हम दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम से व्यवहार करें। ये गुण हमारे जीवन को आनंदमयी, प्रेम और समृद्ध बनाते हैं। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना व्यक्ति को नैतिक और मानव विकास की दिशा में अग्रसर बनाता है। क्या नियम के अनुसार व्यक्ति को अपरिमितता से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की शांति की प्राप्ति होती है? चोरी करने से व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को दुख पहुंचाता है। अस्तेय का पालन करने से व्यक्ति समाज में न्याय और समानता स्थापित होती है। ये नियम व्यक्ति को अपरिमितता से मुक्त रखकर लाभ से दूर और संतुष्ट बनाता है। क्या नियम को पालन करने से व्यक्ति की आत्मा, सम्मान और व्यक्तित्व गुण मजबूत होते हैं? बुद्ध ने अस्तेय को जीवन के नैतिक मूल्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। चोरी करना व्यक्ति के चरित्र को नष्ट कर देता है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अस्तेय व्यक्ति को सच्चाई और व्यवहारिकता के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार अस्तेय का पालन करने से व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को सम्मान और न्याय दिलाता है। ये नियम व्यक्ति को अपरिमितता से मुक्त करके सजग और नैतिक बनाता है। ब्रह्मचर्य पंचशील का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो व्यक्ति को संयम और परिमित जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। ये नियम व्यक्ति को अपरिमितता से रखकर समृद्धि और मन की शांति की प्राप्ति करने में मदद करता है। चलिए इसके विषय में अधिक जानकारी देते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम और परिमित जीवन व्यतीत करना। क्या नियम के अनुसार व्यक्ति को अपरिमितता से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की शांति की प्राप्ति होती है? ब्रह्मचर्य व्यक्ति को व्यवहारिक सुखों में परिमित रख अपने लक्ष्य की या अग्रसर बनाता है। बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को जीवन के नैतिक मूल्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये नियम व्यक्ति को अपरिमितता से मुक्त रखकर लाभ से दूर और संतुष्ट बनाता है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को व्यवहारिक सुख में परिमित रहने की शिक्षा दी जाती है। इस नियम का पालन करने से व्यक्ति की इंद्रियाणों पर नियंत्रण और संयम होता है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को आत्मसम्मान और विश्वास मिलता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलता है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को समाज में आदर्श और उच्च स्थान प्रदान करता है। क्या नियम को पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और शांत चेतना की प्राप्ति करता है? इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करके
व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को सम्मान और न्याय दिलाता है। ये नियम व्यक्ति को संयम और परिमित जीवन व्यतीत करने की क्षमा प्रदान करता है, जो व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से मजबूत बनाता है और उसकी व्यक्ति और सामाजिक प्रगति में सहायक होता है। अपरिग्रह पंचशील का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यक्ति को अपरिग्रह से मुक्त रहने की शिक्षा देता है। ये नियम व्यक्ति को अपरिमितता से दूर रखकर लाभ से मुक्त और संतुष्ट बनाता है। चलिए इसके विषय में अधिक जानकारी देते हैं। अपरिग्रह का तात्पर्य है अपरिग्रह से रहना और आशा करना। ये नियम व्यक्ति को लाभ और अवसर से दूर रहने की शिक्षा देता है। क्या नियम के पालन से व्यक्ति समाज में न्याय और समानता की दिशा अग्रसर होती है? बुद्ध ने अपरिग्रह को जीवन के नैतिक मूल्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये नियम व्यक्ति को अपरिमितता से मुक्त रखता है, समृद्धि और मनुष्य की शांति की प्राप्ति में मदद करता है। अपरिग्रह व्यक्ति को लोभ से दूर और संतुष्ट बनाता है। क्या नियम का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और आत्मसम्मान की प्राप्ति करता है? ये नियम व्यक्ति को स्वतंत्रता बनाता है और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। परिग्रह व्यक्ति को अपरिग्रह से रहने की शिक्षा देता है। ये नियम व्यक्ति को संभावनाओं की सीमाओं को समझने और विकास करने में मदद करता है। क्या नियम को पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से सजग बना सकता है? इस प्रकार अपरिग्रह का पालन करने से व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को न्याय और समानता में अग्रसर बना सकता है। ये नियम व्यक्ति को लाभ से दूर और समृद्ध बनाता है, जो उसकी व्यक्ति और सामाजिक प्रगति में सहायक होता है। अनित्य की भावना बुद्ध के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये नियम व्यक्ति को सिखाता है कि सब कुछ अनित्य है, यानी सब कुछ परिवर्तनशील है। चलिए इसके विषय में अधिक जानकारी देते हैं। बुद्ध ने बताया कि संसार में सब कुछ अनित्य है, यानी हर चीज का अवलोकन करते करते हम देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है। कोई भी वास्तु या स्थिति स्थिर नहीं रहती, सब परिवर्तन होता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को वास्तविकता को समझना और परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ बदलता है, तब हम विचार और व्यवहार में ज्यादा सहज और समझदार हो जाते हैं। अनित्य की भावना व्यक्ति को जिंदगी के बदलावों और बदलावों को स्वीकार करने की शिक्षा देती है। क्या नियम को पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तिगत परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है और समाज में न्याय और समानता की दिशा अग्रसर होती है? बुद्ध ने समझा कि अनित्य की भावना व्यक्ति को आत्मसम्मान और समानता प्रदान करती है। क्या नियम का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और मन की शांति प्राप्त करता है? इस प्रकार अनित्य की भावना का पालन करने से व्यक्ति जिंदगी के परिवर्तन को स्वीकार करता है और उसके व्यवहार को समझदार और प्रगतिशील बनाता है। ये नियम व्यक्ति को अनुभव से सीखें और उन्हें बड़ा होकर आगे बढ़ने में मदद करता है। मेत्ता भावना या प्रेम की भावना बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। उनको प्रेम और दया की भावना को सिखाया और संदेश दिया कि प्रेम और दया से ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। चलिए इस विषय में अधिक जानकारी देते हैं। बुद्ध ने प्रेम और दया की भावना को महत्व दिया और समझा कि ये गुण ही हमारे जीवन को सौंदर्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। मेटा भावना अर्थात प्रेम की भावना व्यक्ति को संवेदना और सहानुभूति की भावना को विकसित करने का मार्ग दिखता है। प्रेम और दया से ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। ये बुद्ध का मूल संदेश था। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखते हैं, तब हमारा व्यवहार समझदार और मधुर हो जाता है। इससे हमारे चरित्र में भी सुधार आता है। मेत्ता भावना व्यक्ति को सहानुभूति, दयालु और संवेदनाशील बनाता है। ये गुण व्यक्ति में शांति और आनंद की भावना को उद्घाटित करता है और उसकी अंतरात्मा को शुद्ध बनाता है। बुद्ध ने समझा कि प्रेम और दया के बिना जीवन अधूरा है। ये गुण हमें सामाजिक समरसता और मानसिक संतुलन में मदद करते हैं। इसे हम अपने आप को और दूसरों को समझते हैं। इस प्रकार मेटा भावना का पालन करने से व्यक्ति अपने अंदर प्रेम और दया का अनुभव करता है। ये नियम व्यक्ति को सामाजिक और मानसिक दृष्टि से सजग बनाता है, जिसकी व्यक्ति का जीवन सुंदर और समृद्ध होता है। आज का वीडियो में आपको क्या सीख मिला? कमेंट करके जरूर बताएं।